हाँ जी, मैं रोहन स्टडी पॉइंट में रोहन, आप सभी का वेलकम भारतीय संविधान सीरीज में। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान के पार्ट थर्ड यानी भाग 3 के बारे में, जो कि बात करता है मूल अधिकारों और राज्य की परिभाषा के बारे में। अभी आर्टिकल जो है कहां से कहां तक चलेंगे पार्ट थर्ड के अंदर, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक जो है पूरे हम मूल अधिकारों के बारे में बात करेंगे। और आप हमारी सीरीज में यूं ही बने रहें। आई होप कुछ लोग अभी भी बने हुए हमारे साथ और हमें यूं ही सपोर्ट करते रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे नई नई वीडियोस बनाने का। आइए शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 12 यानी अनुच्छेद नंबर 12, जो कि बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, आखिर राज्य किसको बताया गया है। इससे पहले आपको बता दूं, स्टेट की जो डेफिनेशन है वो 3 जगह पूरे संविधान में डिस्कशन की गई है। एक आर्टिकल नंबर 12 में, एक आर्टिकल नंबर 36 में और एक आर्टिकल नंबर 152 में। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 12 की, है ना। तो इसके बारे में जो डेफिनेशन है उसके बारे में इन डिटेल हम बात करेंगे। तो आइए इन डिटेल में इसको जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है डेफिनेशन। तो इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट्स इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द ईच ऑफ द स्टेट एंड लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड टू अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंग्लिश वाले यही सोच रहे होंगे, पूरी इंग्लिश तो समझ में आती नहीं है। ठीक है, आपने वो बोल दी। हिंदी मीडियम वाले सोच रहे हैं हम इस वीडियो पर आए क्यों जब बात इंग्लिश में करनी है। नहीं नहीं, रुको, सारा कुछ समझाऊंगा, थोड़ा धीरज रखा करो यार। धीरज का जो फल है ना वो मीठा ही होता है, ध्यान रखना इस बात का। तो अब देखो क्या बताया गया है कि जो राज्य का काम है सभी लोगों को, सभी नागरिकों को क्या मूल अधिकार देना। ठीक है, लेकिन राज्य है क्या, राज्य के अंदर कौन कौन इंक्लूड है ये तो हमें पता होना चाहिए ना सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर स्टेट यानी राज्य, स्टेट का मतलब मैंने आपको पहले बताया था पॉलिटिकल साइंस के अंदर कि उसका मतलब कोई भी कंट्री हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो स्टेट है वो एज ए कंट्री ही हम मानेंगे। और ध्यान रहे वो जो कंट्री है वो पूरा जो स्टेट है, ठीक है, वो जो संस्था है उस संस्था के अंदर सबसे पहले तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी भारतीय संसद हो सकती है। नंबर 2 पर वहां की स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। नंबर 3 वहां की लोकल गवर्नमेंट हो सकती है। और नंबर 4 पर वहां की अदर अथॉरिटीज हो सकती हैं जो एज अ पब्लिक सेक्टर वर्क करती है गवर्नमेंट के साथ। ओके, अब देखो क्या बताया गया है। स्टेट यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संसद जो है वो इसका एक हिस्सा होगी। ठीक है, इसी के अंदर शामिल है। ठीक है, इसके बाद राज्य सरकार, वहां की विधान परिषद या जो विधानमंडल है जिस राज्य में भी, वो उसका भी हिस्सा होगी, पार्ट होगी। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट आपको पता है हर स्टेट के अंदर लोकल गवर्नमेंट आपको देखने को मिल जाती है, वो भी इसका हिस्सा होगी। इसके अलावा अदर अथॉरिटीज, LIC, घेल, बेल, BCCI, ठीक है, ये सब इसका हिस्सा होंगे क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे देश के लिए एज ए ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है इस पब्लिक सेक्टर में और लोगों को सर्विस देती हैं। आपको भी पता होगा इसके बारे में। तो ठीक है, और 2 सेक्टर होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। इसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा, बस इतना बता दो पब्लिक सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के साथ है और प्राइवेट सेक्टर एक इंडिविजुअल है। जैसे मान लो मैं अपनी शॉप चला रहा हूं तो मैं प्राइवेट हूं। ठीक है, और LIC है जो सरकार के साथ काम करती है वो सरकारी है। ध्यान रहे इतना बस। अब इसको इन डिटेल में समझने के लिए यहां पर आ जाओ। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन इंक्लूड है, पार्लियामेंट इंक्लूड है। पार्लियामेंट में कौन कौन है, वहां के जो मंत्री हैं, ठीक है, वहां की जो कैबिनेट हो सकती है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकती है। इसके अलावा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में वहां के मंत्री बैठते हैं, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वो सारे इंक्लूड होंगे इस पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, और एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह वो आप सबको क्या देंगे, मूल अधिकार देंगे, कोई इग्नोर नहीं कर सकता देने से। ठीक है, फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, आपको पता होगा विधानसभा। ठीक है, अब इसके अंदर कौन होते हैं, जितने भी जो वहां के MLAs होते हैं, ठीक है, वो, और वहां के जो भी शिक्षा मंत्री उस राज्य के, ठीक है, कानून मंत्री, वित्त मंत्री, ये सारे वो भी इग्नोर नहीं कर सकते राज्य के लोगों को उनके जो मूल अधिकार देने हैं उससे। गवर्नमेंट का मतलब है कि जो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर बैठते हैं, ठीक है, और गांव में, विलेजेस में जो पंचायत काम करती है वो लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है। ठीक है, वो भी इग्नोर नहीं कर सकती आपको मूल अधिकार देने से, ध्यान रहे इसका। ठीक है, अब अदर अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज में जो भी वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, ठीक है, एज ए गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ठीक है, चाहे वो आपके कोई भी हो सकता है, CEO हो सकता है उस कंपनी का, या फिर वहां के कर्मचारी हो सकते हैं। ठीक है, वो भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, उनको फंडामेंटल्स में राइट टू इक्वलिटी भी है, आपको पता होगा।
तो ये सारे जो हैं हमारे किसके अंदर इंक्लूड हैं, एक स्टेट के अंदर इंक्लूड है, और इसी मिलकर बना हुआ है स्टेट, जिसका मतलब होता है राज्य। ठीक है, और आपको एक चीज और बता दूं कि अगर कोई ऐसी संस्था है, ठीक है, ऐसा इंस्टीट्यूट है जो प्राइवेट है लेकिन वो काम किसके साथ कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रहा है, तो उसको भी ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी, मूल अधिकार देने पड़ेंगे वहां के कर्मचारियों। सेक्टर में बताया ही था, पब्लिक सेक्टर तो पूरा ही सरकारी है, ठीक है, तो उसको तो कंपलसरी देना। तो ये सारी चीजें हैं जो पूरे देश में हर कोने के अंदर किसका काम करती है, जो एक राज्य संस्था है उसके अंदर जितने भी जो लोग हैं उन लोगों को जो मूल अधिकार देने का काम करती हैं पूरे देश में। ये था आर्टिकल नंबर 12। जल्दी हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, मिलेंगे एक नई वीडियो में।